Good afternoon, everyone. Good afternoon. Welcome to the session. Good afternoon, everyone. Good afternoon. Welcome to the session. So in the last class, if you remember, I was talking about the concept of slope, and I gave you a complete idea. मैंने आपको ये बताया कि slope का जो formula होता है वो होता है y2 minus y1 by x2 minus x1 या फिर tan theta या फिर dy by dx. अब इन तीनों में से जो सबसे पावरफुल मेथड है वो कौन सा है? वो है dy by dx, राइट? तो dy by dx एक ऐसा मेथड है जिससे आप स्लोप निकाल सकते हो, एक लीनियर और एक नॉन लीनियर दोनों टाइप के कर्व का आप स्लोप निकाल सकते हो बाय द फॉर्मूला dy by dx. अब dy by dx का मतलब मैंने आपको समझाया है, मैंने आपको ये बताया है कि dy by dx जो है ये आपको स्लोप ऑफ द कर्व देता है, लेकिन स्लोप ऑफ द कर्व का मीनिंग डिराइव होता है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ गिवन पॉइंट. जब हम स्ट्रेट लाइन की बात करते हैं तो हम उस पॉइंट के बारे में कोई जिक्र नहीं करते या फिर कोई डिस्कशन नहीं करते कि किस पॉइंट पे मुझे स्ट्रेट लाइन का स्लोप निकालना है. लेकिन जब हम कर्व की बात करेंगे तो कर्व के किस पॉइंट पे मुझे स्लोप निकालना है इसका इंपॉर्टेंस है, अदरवाइज हर एक पॉइंट पे स्लोप अलग अलग होगा. तो किस पॉइंट का स्लोप, दैट इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देयर. इसीलिए जब आप कर्व का स्लोप निकालोगे या फिर कर्व का स्लोप निकालने में आप इंटरेस्टेड हो तो आपको dy by dx करनी पड़ेगी. कर्व का जो इक्वेशन होगा उसका dy by dx करना पड़ेगा, दैट विल गिव यू द स्लोप. और स्लोप की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वहां पे जो भी x की वैल्यू है वो x की कोऑर्डिनेट वहां पे सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी टू गेट द वैल्यू ऑफ dy by dx. ये बात हम लोगों ने समझी थी. यस, नो, मे बी क्लियर है? ये सबको क्लियर है? कल का ये डिस्कशन था, इंपॉर्टेंट डिस्कशन था. आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड इट, राइट? डू नॉट वरी, यू विल गेट हॉलीडेज. चिंता मत करो, बिना हॉलीडेज दिए तो मुझे पता है कि क्लास सक्सेसफुल नहीं होगा. आप सबका दिमाग अभी हॉलीडेज के मोड पे चला गया है. थोड़ा देर रुकें, लॉकडाउन के इंतजार करें, उसके बाद आपको हॉलीडेज का मैक्सिमम मजा मिलेगा. अभी थोड़ा दिन वेट कर ले, मेरे को एक और छोटा सा चैप्टर खत्म करना है विच इज इंटीग्रेशन. उसके बाद मैं आपको छोड़ दूंगा. उसके बाद आप 7-8 दिन की ब्रेक लेके आइए, उसके बाद हम लोग फिजिक्स की क्लास स्टार्ट करेंगे. ठीक है, चलिए. सो वी टॉक्ड अबाउट व्हाट वी टॉक्ड अबाउट स्लोप के बारे में मैंने आपको इंपॉर्टेंट बात बता दी. ठीक है ना? अब सुनिए, अब इंपॉर्टेंट बात इसके आगे जो हमें करनी है वो ये है कि देखो, if slope is positive, then the graph or the curve is rising upward. Slope मतलब dy by dx. And if slope is negative, then the curve is descending downwards. मतलब क्या सर? मतलब क्या सर? मतलब क्या सर? बताता हूँ. देखो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, इसको हम फील करना है. देखिए, सपोज मैंने आपको एक कर्व दिया इस टाइप का, फील करें. इस कर्व में देखो, इस कर्व में अगर आप स्लोप निकालोगे, किसी भी पॉइंट पे स्लोप निकालो, फील करो. सपोज अभी इस पॉइंट पे स्लोप निकालोगे. इस पॉइंट पे स्लोप निकालने का मतलब क्या? इस पॉइंट से आप एक टेंजेंट खींचोगे कर्व के ऊपर, और वो टेंजेंट जो होगा वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, दिस इज द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, उससे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनाएगा उसका tan थीटा विल बी द स्लोप, राइट? जो dy by dx. समझ में आई? मान लो ये एक ग्राफ है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर सपोज. तो मैं dy by dx करूंगा, और dy by dx करके dy by dx में निकालूंगा विच इज इक्वल टू 2x. सपोज मैं dy by dx निकाल रहा हूं एट x इज इक्वल टू 2. तो मुझे dy by dx की वैल्यू क्या मिलेगी? इट विल बी 2 into 2 दैट इज 4. सब लोग ध्यान से सुने. क्या 2 into 2 4 मिलेगी? हाँ. dy by dx इज इक्वल टू 4 एट x इक्वल टू 2. समझ में आई बात? तो जो dy by dx इक्वल टू 4 हुआ, इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है कि अगर मैं x इक्वल टू 2 पे इस ग्राफ के ऊपर एक टेंजेंट खींचूं तो वो टेंजेंट एक्स एक्सिस को कहीं पे कट करेगा. देखो ये कट कर रहा है. और अगर हम पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से इस टेंजेंट तक घूम जाएं, कितना एंगल वो एनक्लोज कर रहा है, दैट इज थीटा. तो अगर मैं ये इसका tan थीटा निकालूं, tan थीटा, तो ये tan थीटा किसके बराबर होगा? ये tan थीटा 4 के बराबर होगा. क्या मेरी बात समझ में? गायब. क्या क्लैरिटी है? दिस tan थीटा विल बी इक्वल टू 4. डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट आई सेड? सब लोग बोले, कंफ्यूजन नहीं, क्लियर है? एकदम एकदम क्लियर, क्लैरिटी है कॉन्सेप्ट की, कोई दिक्कत नहीं है, राइट? सिमिलरली अगर मैं कोई और एक पॉइंट लेता हूं, फील करो. सपोज मैं ये पॉइंट लेता हूं. इस पॉइंट पे मैं टेंजेंट खींचूंगा ग्राफ के ऊपर,
तो इस पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट खींचूंगा ग्राफ के ऊपर, फील करो, इस पॉइंट पे जब मैं टेंजेंट खींचूंगा ग्राफ के ऊपर, तो ये जो एंगल है, लेट अस से दिस एंगल इज थीटा डैश, तो ये कोई दूसरा पॉइंट है, तो यहाँ पे भी tan थीटा डैश अगर मैं देखूं, देखो यहाँ पे भी थीटा डैश जो है, दिस इज एन एक्यूट एंगल, तो tan थीटा डैश इज व्हाट, इट इज पॉजिटिव। तो देखो यहाँ पे देखो, स्लोप जो है, स्लोप इज पॉजिटिव, स्लोप मतलब वी अंडरस्टैंड, स्लोप मतलब dy बाई dx। स्लोप का और भी मीनिंग होता है, tan थीटा y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, सब मीनिंग होता है tan स्लोप का, लेकिन हमें पता है कि ऑल पावरफुल मेथड इज व्हाट, ऑल पावरफुल मेथड इज dy बाई dx। ठीक है, ये अपने को समझ में आता है। ठीक है, आई होप यू गॉट इट। सो अलग अलग पॉइंट, तो ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ के अलग अलग पॉइंट पे अगर मैं स्लोप निकालूं, मुझे दिख रहा है कि हर पॉइंट पे स्लोप जो है वो पॉजिटिव आएगी। तो इससे मुझे ये समझ में आया कि अगर स्लोप पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब ग्राफ क्या है, ये ग्राफ इज राइजिंग अपवर्ड, ये ग्राफ अपवर्ड राइजिंग है, देन ओनली द स्लोप इज पॉजिटिव। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये ग्राफ अपवर्ड राइजिंग है, देन ओनली द स्लोप इज पॉजिटिव। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब यहाँ पे एक बात समझो, अगर स्लोप इज पॉजिटिव द कर्व इज राइजिंग अपवर्ड, ये बात समझ में आनी चाहिए आपको। ठीक है ना? अब देखो, स्लोप कर्व इज राइजिंग अपवर्ड, अब ये कर्व जो राइज अपवर्ड कर रहा है, इट कैन बी ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स। कैसे? एक तो होगा कर्व, स्ट्रेट लाइन भी एक स्पेशल कर्व ही है, राइट? तो इधर ग्राफ आपका ऐसा होगा, स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, या फिर आपका ग्राफ ऐसा भी हो सकता है। फील करें, ये जो तीनों ग्राफ्स मैं दिखा रहा हूं, ए बी सी, फील करें, ये तीनों ग्राफ जो है, ये तीनों ग्राफ राइजिंग अपवर्ड है। मतलब क्या इन तीनों ग्राफ के लिए सर स्लोप जो है वो पॉजिटिव होगा? बिल्कुल, बिल्कुल, इन तीनों ग्राफ में किसी भी पॉइंट पे आप स्लोप निकाल लो, ये स्लोप पॉजिटिव आएगा। क्या आप कन्विंस्ड हो? आप खुद इमेजिन कर सकते हो। आप कॉपी में, कॉपी को अच्छे से जुडिशियसली यूज करो, यूज कोपियस अमाउंट ऑफ स्पेस इन योर कॉपी एंड ड्रॉ दीज थिंग्स प्रॉपरली एकदम। ये सब चीज आपको किताब में जस्ट फैक्ट मिलेगा, मैं आपको सब कुछ फैक्ट को कैसे इंटरप्रेट करते हैं वो भी बता रहा हूँ, तो आप प्लीज इसको थोड़ा ध्यान दें इसके ऊपर। ये देखो, मान लो ये कर्व ऐसा है, मान लो मैंने अलग अलग पॉइंट्स लिए इस कर्व के ऊपर, तुम ही देखो, खुद ब खुद तुम्हें समझ में आएगी। अगर मैं इस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट खींच रहा हूँ, इस पॉइंट पे टेंजेंट खींच रहा हूँ ग्राफ के ऊपर, तो देखो ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से कौन सा एंगल बना रहा है? देखो ये थीटा बना रहा है, एंड दिस थीटा इज एक्यूट। आर यू फीलिंग इट? दिस थीटा इज एक्यूट। ठीक है, समझ में आई बात? सिमिलरली तुम एक और पॉइंट लो, ये पॉइंट, इस पॉइंट पे तुम टेंजेंट खींचो ग्राफ के ऊपर, तो इस पॉइंट पे अगर तुम टेंजेंट खींचोगे ग्राफ के ऊपर, एक्सटेंड कर रहा हूं मैं, तो ये भी देखो, ये ग्राफ भी जो है, फील करना, ये ग्राफ भी जो है, जो एंगल बना रहा है थीटा डैश, वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस जो एंगल बना रहा है, वो देखो एक्यूट बना रहा है, तो tan थीटा डैश पॉजिटिव आएगा। तो हर पॉइंट पे देखो आपकी स्लोप जो है पॉजिटिव आएगी। इसका मतलब हमें एक बात समझ में आ रही है कि अगर स्लोप पॉजिटिव है किसी भी कर्व का, तो वो कर्व राइजिंग अपवर्ड होगा, वो कर्व ऊपर की तरफ चढ़ेगा। क्या क्लैरिटी है? इट विल बी राइजिंग अपवर्ड। अब सवाल ये है कि सर राइजिंग अपवर्ड मतलब क्या? राइजिंग अपवर्ड मतलब क्या, उसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होना है? नहीं भाई, राइजिंग अपवर्ड मतलब, इसका मतलब समझो, राइजिंग अपवर्ड का मतलब क्या है, आइए समझते हैं राइजिंग अपवर्ड का पूरा मतलब क्या है। ये देखो, फील कीजिए, समझें, क्या ये राइजिंग अपवर्ड है? 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 आई एम गिविंग यू फोर ग्राफ्स, फील इट, ए बी सी डी। ये सब चीजें किनेमेटिक्स में बहुत काम आएंगी, अभी क्लियर करो, और ये सब मैथ्स का बेसिक पार्ट है। क्या ये सभी ग्राफ्स राइजिंग अपवर्ड हैं? हाँ। तो राइजिंग अपवर्ड मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही हो, ये जरूरी नहीं है। जैसे कि मैंने आपको सिखाया था, आप इस ग्राफ को इमेजिन कर सकते हैं कि जहां से ग्राफ जा रहा है वहीं पे आप अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम वो इस ग्राफ से फिक्स कर दे, या फिर इस ग्राफ को शिफ्ट करके ओरिजिन पे ले आए। तो राइजिंग अपवर्ड अगर हो रहा है, देन दिस ग्राफ की जो स्लोप आएगी वो पॉजिटिव आएगी। जैसे कि यहाँ पे देखो, इस पॉइंट पे तुम्हें टेंजेंट खींचना है, खींचो टेंजेंट, देखो फील आएगी तुम्हें, मस्त फील आएगी, देखो तुम। अगर तुम इस ग्राफ के ऊपर, अरे यार रुक जाए, एक मिनट होल्ड।
ये एंगल को देखो, क्या ये एंगल एक्यूट है? तो क्या स्लोप पॉजिटिव है? फील आई? ये एंगल को देखो, क्या एंगल एक्यूट है? क्या स्लोप पॉजिटिव है? हाँ। ये एंगल देखो, क्या ये एंगल एक्यूट है? सो थीटा पॉजिटिव होगा। तो कहीं से भी तुम देख लो, कहीं से भी, ये मैं दिखा नहीं पा रहा हूं, ये एंगल भी थीटा एक्यूट होगा। देखो ये सारे एंगल मतलब एक्यूट है। तो आपका ग्राफ किसी भी क्वाड्रेंट में हो सकता है, बट राइजिंग अपवर्ड है। आप स्लोप निकाल लो और आप पॉजिटिव डायरेक्शन में एक्स एक्सिस से एंगल मेजर करो इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सो यू विल सी दैट tan थीटा विल बी पॉजिटिव। आई होप यू गॉट इट। अगर स्लोप नेगेटिव हो देन द कर्व इज डिसेंडिंग डाउनवर्ड। मतलब क्या, समझे? तो कर्व असेंडिंग अपवर्ड, अपवर्ड असेंड करने वाला कर्व, यही तीन टाइप के हो सकते हैं। ध्यान से सुनो, कोई चौथा टाइप का ग्राफ नहीं आएगा। बहुत गहरी बात बता रहा हूं मैं। कर्व इस असेंडिंग अपवर्ड, असेंडिंग अपवर्ड अगर मैं बोलूं तो यही तीन टाइप के ग्राफ होंगे आपके। समझ में आ रहा? और एक ग्राफ होता है स्पेशल ग्राफ, मैं आपको बता दूंगा, लेकिन वो उसका उतना ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है, फिजिक्स में उतना ज्यादा यूज नहीं है। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है बात? क्लैरिटी है? ओके, आई होप यू गॉट इट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट। इफ स्लोप इज नेगेटिव देन द कर्व इज डिसेंडिंग डाउनवर्ड्स। इसका मतलब क्या होता है? देखो, इसका मतलब ये होता है, ये पूरा वर्किंग सेशन है, प्लीज हैव अ वेरी गुड क्लैरिटी। ये देखो, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये सारे ग्राफ्स डिसेंडिंग डाउनवर्ड्स हैं। अब अगर आप इन ग्राफ के स्लोप खींचो, देखो आपको बहुत बड़ा रेवलेशन होगा। देखो ध्यान से, कैसे बताता हूँ, फील करो। मान लो यहां से आपने इस ग्राफ के ऊपर स्लोप खींचा, तो इस ग्राफ के ऊपर स्लोप खींचा, फील करना। मैंने आपको जो सिखाया है साइन कन्वेंशन, वही फॉलो करना है बेटा। कुछ उल्टा मत फॉलो कर लेना, अदरवाइज आपको कॉन्सेप्ट में गलत कर जाओगे आप। साइन कन्वेंशन जो है उसको फॉलो करो। सबसे पहले आप इसमें टेंजेंट खींचो, तो टेंजेंट खींच दिया मैंने, इधर देख। ये टेंजेंट खींचने के बाद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से जो एंगल बना रहा है वो ये एंगल बना रहा है। क्या ये एंगल ऑब्ट्यूज है? ध्यान से देख, क्या ये एंगल ऑब्ट्यूज है? यस, ऑब्ट्यूज एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल है। सो इट विल बी व्हाट एंगल? tan ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल इज नेगेटिव। तो ग्राफ जो है उसका जो स्लोप है वो नेगेटिव है। किसी भी पॉइंट से तो करके देख लो, ठीक है ना? तो ये आपको मिलेगा। सपोज यहाँ से आपने यहाँ पे एक पॉइंट लिया, यहाँ पे जो पॉइंट लिया उसको फील करें। ये ग्राफ जो है, ये ग्राफ आपको कुछ ऐसा आएगा, फील करें, इस टाइप से आएगा। इसको एक्सटेंड करो, तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से फील करना, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बन रहा है वो ये एंगल बन रहा है। क्या ये एंगल फिर से ऑब्ट्यूज है? तो tan ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल इज नेगेटिव। तो कर्व अगर स्लोप नेगेटिव है तो समझ जाइए उल्टा, दोनों सेम है, मतलब दोनों को आप इंटरप्रेट कर सकते हो। स्लोप नेगेटिव है मतलब ग्राफ विल डिसेंड डाउनवर्ड्स, और अगर डिसेंडिंग ग्राफ है तो उसकी स्लोप जो है वो नेगेटिव आएगी। क्या ये दोनों पॉइंट समझ में आए? अगेन यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, जो मैंने वहां पे भी बताई थी, उस पॉइंट को फिर से यहाँ पे एलैबोरेट करूंगा कि ये जरूरी नहीं है कि जो ग्राफ है उसको फोर्थ क्वाड्रेंट में ही लाई करना है। इट कैन बी एनीवेयर। समझे? सपोज मैंने ये ग्राफ इधर बनाया, फील करें, या फिर मैंने ये ग्राफ इधर बनाया, या फिर मैंने ये ग्राफ इधर बनाया, या फिर मैंने ग्राफ इधर बनाया, कोई फर्क नहीं पड़ता। हर ग्राफ में किसी भी क्वाड्रेंट में ये रह जाए, मेरा जो ग्राफ है इसकी स्लोप जो है ये नेगेटिव है किसी भी पॉइंट पर। क्या क्लैरिटी है? क्या मेरी बात समझ में आई है? क्या क्लैरिटी है? Now, if you have any doubt, I'm giving you 1 minute time. Please ask. Now I will take questions. If you have any doubt, please feel free to ask. Raise your hand and ask, or you can put in the chat section. But chat section में आप क्या हो रहा है ना, आपके questions आप put नहीं कर पा रहे हो. So I'm not able to understand what you want to ask. So better कि आप अपना
हाथ उठा के पूछ लो अगर कुछ सवाल पूछना है तो। क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं। देखो अभी यहाँ पे किसी बच्चे ने एक सवाल पूछा, सर डिडंट गेट दैट थीटा डैश कॉन्सेप्ट। थीटा डैश कॉन्सेप्ट क्या है कि थीटा डैश क्या है, ये एंगल है। देखो आपको मैंने क्या बोला कि जब आप स्लोप निकालोगे, स्लोप निकालने का ओमनीपोटेंट, ओमनीपोटेंट मतलब ऑल पावरफुल मेथड क्या है स्लोप निकालने का, dy बाई dx। लीनियर हो नॉन लीनियर हो, होल्ड करना, 1 मिनट होल्ड करना, मेरे को बोल लेने दो फिर सवाल पुट करना। अभी मेरे को सवाल आया, मैं उसको रेस्पॉन्स दे रहा हूँ, तो आप सब सुने ध्यान से। तो स्लोप निकालने का ओमनीपोटेंट मेथड है dy बाई dx। तो आप dy बाई dx निकालें, आपको स्लोप मिल जाएगा। ग्राफ भले लीनियर हो नॉन लीनियर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैंने क्या बोला कि ग्राफ का जो स्लोप है वो dy बाई dx है, एंड dy बाई dx इज आल्सो इक्वल टू tan थीटा। tan थीटा मतलब क्या, अभी अगर कोई कर्व है तो कर्व के अलग अलग पॉइंट पे जब आप स्लोप खींचोगे, अलग अलग पॉइंट पे स्लोप जानना चाहते हो, तो अलग अलग पॉइंट पे आपको टेंजेंट खींचनी पड़ेगी। अब ये टेंजेंट एक्स एक्सिस को जिधर भी कट करे, तो आपको लाइन को ऐसे एक्सटेंड करना है कि पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से वो लाइन जो टेंजेंट है वो एंटी क्लॉकवाइज, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम के जो एंगल थीटा बनता है या थीटा डैश बनता है या थीटा डबल डैश बनता है, उसको आपको मेजर करना है। अगर वो ऑब्ट्यूज एंगल हुआ तो tan ऑफ एन ऑब्ट्यूज एंगल नेगेटिव होता है, तो आपको फिर स्लोप क्या बोलना पड़ेगा, स्लोप नेगेटिव आएगा। डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट आई सेड और ना, क्लैरिटी है, समझ में आई बात, ठीक है, क्लैरिटी है, डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट आई सेड। तो थीटा डैश वाला जो कॉन्सेप्ट आप जो बोल रहे थे, थीटा डैश वाला कॉन्सेप्ट जो है, ये थीटा बेसिकली, ये यहाँ पे मैंने थीटा एंगल लिया था इसलिए इसको थीटा डैश बोला है, कोई और एक एंगल होगा लेकिन वो एंगल भी ऑब्ट्यूज है, तो tan ऑफ एन ऑब्ट्यूज एंगल नेगेटिव। समझ में आ रही, सर why we only use tan? Good, that's a nice question. You can give angle with any other value, but जब हम dy by dx करते हैं, सुने ध्यान से, स्लोप का मतलब क्या है। देखो प्रॉब्लम क्या है ना, तुम लोग सवाल पूछते जाओगे तो मुझे रिप्लाई देना पड़ेगा। स्लोप इज इक्वल टू dy by dx। अब फील करो dy by dx मतलब क्या, dy by dx मतलब क्या। देखो सपोज आपने दो पॉइंट प्रिटी क्लोज लिए, इनको ज्वाइन किया, इनको ज्वाइन करने के बाद ये जो लेंथ आई, ये देखो ये लेंथ आई dy और ये लेंथ आई dx। इसको थोड़ा बड़ा करके दिखा रहा हूं, आई एम जूमिंग इट अप। दो पॉइंट मैंने प्रिटी क्लोज लिए थे, इनको बड़ा करके दिखा रहा हूं। आपके पास ये रेड कलर वाली ग्राफ थी, फील कर, आपने इसमें दो पॉइंट लिए विच वर प्रिटी क्लोज टू ईच अदर, इनको आपने ज्वाइन किया, कर दो ज्वाइन, तो ये ऑलमोस्ट इस ग्राफ पे लाई कर रहा है, कर्व पे। ये जो है ये कहलाता है dy और ये जो है ये कहलाता है dx। आप dy बाई dx कर रहे हो, तो dy बाई dx जब कर रहे हो तो क्या आपको लगता है कि ये जो एंगल है, फील करें, ये जो एंगल है, तो जो dy बाई dx आपने निकाला, तो ये dy है और ये dx है, तो ये जो एंगल है, क्या dy बाई dx को हम लोग tan थीटा ही बोलेंगे। इसीलिए जो एंगल हम लेते हैं ना उसको हम लोग tan थीटा बोलते हैं, नॉट सम अदर एंगल। क्या मेरी बात समझ में आएगी, डिड यू अंडरस्टैंड, क्लैरिटी है। डज द लेंथ ऑफ द स्लोप मैटर, लेंथ ऑफ द स्लोप मैटर का क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आया, प्लीज रेज योर हैंड एंड आस्क दिस क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय इट, आई एम नॉट गेटिंग व्हाट यू वांट टू आस्क। लेंथ ऑफ द स्लोप का मतलब क्या है, मुझे नहीं समझ में आया, तुम क्या पूछना चाहते हो, अपना हाथ उठाओ और पूछो। आई डिडंट गेट व्हाट यू वांट टू आस्क, उठाओ हाथ और पूछो, जल्दी पूछो, फास्ट। जाहिद हाथ उठा के पूछ, कम ऑन सर, व्हाट, ओके, so Zaid is not asking question. Zaid, I'm not getting your question, I'm telling you, so you need to ask me, raise your hand and ask what is the question that you want to ask. I'm not getting your question. Length of the slope matter, length of the slope क्या होता है, slope is angle, length of the slope का क्या मतलब, समझ में आई बात। अब देखो मुझे मुझे एक बार अपना सवाल जो है वो सवाल को अच्छे से फ्रेम करो, आई एम नॉट एबल टू गेट योर क्वेश्चन, ठीक है फाइन। डिड यू अंडरस्टैंड दिस कि dy बाय dx को tan थीटा ही क्यों बोलते हैं, बिकॉज tan थीटा इज परपेंडिकुलर बाय बेस होगा dy और ये dx, इसीलिए ये tan थीटा बनता है, ठीक है, एंड नॉट cos थीटा और sin थीटा, dy बाय dx इसीलिए tan थीटा बनता है। क्लैरिटी है ये, समझ में आई बात।
अब सुनो ध्यान से यहाँ, अब देखो ओके, so many questions are being asked, so fine, so I will take those questions. चलो ध्यान से, सुनो ध्यान से। आप लोग मुझे बोलते हो ना कि सर थोड़ा सा हम आगे बढ़े आगे बढ़े, आगे बढ़ने के लिए मुझे इधर आपके क्वेश्चंस को बाईपास करना पड़ेगा, आपके क्वेश्चंस को आंसर करना भी जरूरी है। सो वी आर मूविंग एट अ राइट प्लेस, डू नॉट वरी, ठीक है। सुने ध्यान से। तो हमने क्या देखा, अगर स्लोप पॉजिटिव है, अगर स्लोप पॉजिटिव है तो कर्व जो है वो ऊपर जाता है, स्लोप नेगेटिव है तो कर्व नीचे जाता है, ये बात समझ में, ठीक है। अब सुनो, अब देखो, अभी हम बात करेंगे फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ d2y/dt²। हमने d2y/dt² पढ़ा था। अब इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस समझेंगे कि व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ d2y/dt²। हम d2y/dt² निकालना तो जानते हैं, जिसको इसको हमने d2y/dt² क्या बोलते थे, याद करो, डबल डिफरेंशिएशन, याद है। और हमने इसको डबल डिफरेंशिएशन के कुछ प्रॉब्लम प्रैक्टिस में भी लिए थे, डबल डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, तो इसका भी फिजिकल सिग्निफिकेंस समझेंगे। तो फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ d2y/dt² क्या है, लिखे ध्यान से। d2y/d² gives us curvature of the curve, ठीक है। if d2y/d² is positive, जो मैं लिखा रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखो ध्यान से। if d2y/d² is positive, then center of curvature of the graph or curve is above the curve। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिखो, यही आपका मेन स्टे होगा और आपको हर एक ग्राफ के बारे में आइडिया लग जाएगा। if d2y/d² is negative, then center of curvature of the graph is below the graph। आकर समझ में आया, मतलब क्या है, सुनो ध्यान से, देखो सपोज मैंने एक ग्राफ दिया y = x², आप पूछ रहे थे ना ये ग्राफ कैसा होगा सर, कैसा दिखेगा ये ग्राफ। सपोज मुझे ये ग्राफ प्लॉट करना है फॉर x > 0, मतलब मुझे इस ग्राफ को प्लॉट करना है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सुने ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रहा है अभी, प्लीज फोकस करें, आपके क्वेश्चन मैं लूंगा, ठीक है। अभी फिलहाल फोकस करें मैं जो पूछ रहा हूँ, सुने ध्यान से, ठीक है। सर प्लीज शो द प्रीवियस स्लाइड, आई विल शो, जस्ट होल्ड, आई विल शो, लिसन टू मी नाउ। y = x², x > 0, ठीक है ना। आपको इस ग्राफ को प्लॉट करना है फॉर x > 0, y = x², इसको प्लॉट करना है। तो कैसे प्लॉट करेंगे, आई विल टेल यू, जस्ट नोट डाउन इफ यू हैव मिस समथिंग फास्ट। अभी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट में आ रहे हो, कर्व प्लॉटिंग या कर्व ट्रेसिंग, और इसमें आपको डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन समझ में आएगा कि शानदार एप्लीकेशन है डिफरेंशिएशन, ठीक है। आपको समझ में आएगा कि क्यों पढ़ना जरूरी है, और आपको ये सब चीजें ग्राफ्स के एनालिसिस में साफ साफ दिखेंगी कितना यूजफुल है। इसके बिना आगे बढ़ना फिजिक्स में खतरनाक है। लिख लिया, डन, डन, बढ़ जाओ आगे, डन, डन, ओके ओके ओके। चलो अब सुनो ध्यान से, यहाँ पे y = x² से मुझे प्लॉट करना है। सबसे पहली बात हमें क्या जानना है, हमें क्या जानना है, जब भी किसी ग्राफ को प्लॉट करने के लिए बोला जाए तो हमारे सामने दो चीजें होनी चाहिए, इधर दो चीजें होनी चाहिए, dy/dx एंड d2y/dx²। dy/dx अगर मैं करता हूं, याद रखना x > 0 है, मींस आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ग्राफ कैसा होगा, ठीक। तो dy/dx अगर मैं करूं तो dy/dx क्या होगा, देखो, dy/dx विल बी इक्वल टू d/dx ऑफ y की जगह पे x² रख दूंगा, यहाँ पे कौन सा रूल लगाऊंगा, पावर रूल। तो d/dx ऑफ x² आ जाएगा 2x, बिकॉज x > 0 है तो क्या 2x विल बी पॉजिटिव, because x > 0 है, because x is lying in the first quadrant, sorry in the positive x axis, तो x की वैल्यू 0, x की वैल्यू पॉजिटिव है, x की वैल्यू पॉजिटिव है। तो अगर x की वैल्यू पॉजिटिव है तो क्या 2x पॉजिटिव हुआ, बोले क्या 2x पॉजिटिव हुआ, यस। 2x पॉजिटिव मतलब क्या, ग्राफ किधर राइज कर रहा है, अपवर्ड,
क्या बताया गया है कि अगर dy by dx स्लोप पॉजिटिव है तो क्या ग्राफ ऊपर की तरफ लाई करेगा, अपवर्ड राइज करेगा? बिल्कुल सही। क्या क्लैरिटी आई है? हाँ, तो dy by dx पॉजिटिव है तो ग्राफ अपवर्ड लाई करेगा। हर्ष, तेरे को समझ में आता है ना दोस्त? तू एकदम सवाल नहीं पूछ रहा है। हर्ष, हर्ष, आर यू देयर? आर यू फीलिंग वेल? हर्ष, समझ में आ रहा ना दोस्त? एक बार रिप्लाई कर दे जल्दी अगर है तो क्लास में। पक्का समझ में आ रहा है ना? बिंदास पूछ, और बिना पूछे छोड़ना मत, मैं बता रहा हूं। मेरे पास आए हो सीख जाओगे, लेकिन सवाल पूछो यार, ठीक है ना? क्योंकि मैं पूछता हूं, लेकिन अगर कोई चुप ही रहेगा तो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। dy by dx इक्वल टू 2x, x की वैल्यू क्या है? x की वैल्यू पॉजिटिव है तो 2x की वैल्यू पॉजिटिव है। क्लैरिटी यही है? हाँ। अब सुन, अब अगर मैं d2y by dx स्क्वायर करूं तो d2y by dx स्क्वायर करूंगा तो इट विल बी d by dx ऑफ dy by dx। क्या मेरी बात समझ में आई है? तो d by dx ऑफ dy by dx करूंगा तो d by dx ऑफ 2x करूंगा। ओ माय गॉड, ये देखिए +2 आ रहा है। अरे यार कमाल, इसका मतलब d2y by dx स्क्वायर +2 आ रहा है, मतलब ये भी पॉजिटिव है। भाई साहब कमाल हो गया। मतलब y इक्वल टू x करके ग्राफ को प्लॉट करो। सबसे पहली बात, ग्राफ ऊपर जा रही है। ग्राफ ऊपर जा रही है मतलब मेरा जो ग्राफ है, मेरा ग्राफ ये 3 टाइप का हो सकता है। देख ध्यान से, ढिच के आओ, ढिच के आओ, ढिच के आओ। क्या ये 3 ग्राफ होगा मेरा? यही 3 हो सकता है। अब इनमें से कौन सा मेरा आंसर है? बोलो, लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन आंसर इट करेक्टली। ए बी सी, कौन सा मेरा आंसर है? जल्दी बोलो। एंड यू नो ग्राफ ए। क्या ये सबको समझ में आया है? ए इज द आंसर। क्या क्लैरिटी है? ये ए इज द आंसर। समझ में आया? अब मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत समझाता हूँ क्यों 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 क्यों। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ होगा, क्योंकि मुझे ये पॉइंट आपको एलैबोरेट करना था पहले, बट आई डिडंट डू, कि सेंटर ऑफ कर्वेचर का क्या कॉन्सेप्ट है। मैं आपको ये समझाता हूँ, सुन लो, उसके बाद आपको क्लैरिटी आ जाएगी। देखो, सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब क्या होता है। सपोज, सुनो, लिखो यहाँ पे हेडिंग, कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये एक रफ कट सेंटर ऑफ कर्वेचर का एक रफ कट कॉन्सेप्ट में दे रहा हूँ, रफ कट कॉन्सेप्ट, ठीक है ना? वैसे ये थोड़ा सा इलैबोरेट कॉन्सेप्ट है, आपको किनेमेटिक्स में समझ में आएगी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर कैसे, रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे निकालते हैं, बट सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब क्या होता है सुनते हैं। देखो, आप जब कंपास यूज करके कोई भी कर्व बनाते हो तो एक जगह पे पेंसिल होता है और एक जगह पे नीडल होता है। नीडल वाला पॉइंट फिक्स होता है और पेंसिल वाला पॉइंट ऐसे मूव करता है कि वो नीडल वाले पॉइंट के अबाउट में एक पर्टिकुलर डिस्टेंस मेंटेन करता हुआ घूमेगा। यस, जब आप कंपास यूज करते हो, वेरी गुड, जब आप कंपास यूज करते हो तो कंपास का नीडल होता है और कंपास में एक एंड पे पेंसिल होता है। जो नीडल वाला पॉइंट होता है वो क्या होता है? वो फिक्स्ड होता है, और जो पेंसिल वाला पॉइंट होता है वो मूवेबल है, लेकिन वो ऐसे मूव करता है कि उसकी दूरी नीडल वाले पॉइंट से हमेशा फिक्स्ड रहे। यस और नो? डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? बस छोटी सी बात कर रहा हूँ, आप सब कंपास यूज करना जानते हो। यस और नो? आपको समझ में आ रही है? एक नीडल होता है और एक पेंसिल होता है। नीडल वाला पॉइंट फिक्स होता है और पेंसिल वाला पॉइंट ऐसे घूमता है कि उसकी दूरी नीडल वाले पॉइंट से फिक्स रहती है। That is the way you draw curves. Yes or no? Yeah. So all sorts of concepts are coming, locus, vocus, etc. बिल्कुल सही। क्या क्लैरिटी है ये? अब सुनो ध्यान से। मान लो तुमने ये ग्राफ, मान लो तुम्हारे पास ऐसा एक ग्राफ है, तो इस ग्राफ को बनाने के लिए तुम्हारे हिसाब से तुम पेंसिल तो इस ग्राफ के ऊपर होगा, जो कंपास का नीडल होगा वो किस तरफ होगा? इस तरफ होगा या इस तरफ होगा? किस तरफ होगा बोलो जल्दी। बस आपको आ गया? क्या ये सबको समझ में आया? इधर होगा सर, इधर नहीं होगा। मान लो मेरा ग्राफ ऐसा है, तो नीडल कहां पे होगा? इस तरफ होगा या इस तरफ होगा? बोलो, कहां पे होगा? कहां पे होगा? ए। क्या क्लैरिटी है? ये बस इतना ही समझ में। ये जो जहां पे नीडल होता है ना, उसको हम लोग बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। जो नीडल वाला पॉइंट है उसको एज्यूम कर लो सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या मेरी बात समझ में आई है? बहुत सिंप्लीफाइड वे में बता रहा हूँ, इसका डेफिनेशन बहुत तगड़ा है, बट एकदम सिंप्लीफाइड वे में बता रहा हूँ। क्या समझ में आ रही है बात? दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या क्लैरिटी है? ये जहां पे नीडल रहेगा। क्लियर है? अब इधर आ जाओ। अब अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, इधर आओ। क्या बोला गया है कि अगर d2y by dx स्क्वायर पॉजिटिव है तो भाई साहब सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द ग्राफ विल बी अबव द कर्व, ग्राफ और कर्व। अब सुनो, किस ग्राफ में, किस ग्राफ या कर्व में? सबसे पहले बी तो होगा ही नहीं, क्योंकि बी तो स्ट्रेट लाइन है, भूल जाओ। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर में आपको साफ साफ दिख रहा है भैया, ये 1 है, ये 2 है, ये नॉन लीनियर है, तो स्ट्रेट लाइन तो होगा ही नहीं, बी तो भूल जाओ। सी और ए में से मेरा एक आंसर है। यस और नो? यस। तो अब बोलो मेरा आंसर कौन सा होगा, कौन सा ग्राफ होगा, सी या ए? ए विल बी माई आंसर, बिकॉज ए को बनाने के लिए मेरा जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो इस ग्राफ के ऊपर है, एंड बिकॉज d2y by d स्क्वायर पॉजिटिव आ रहा है तो मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर ग्राफ के ऊपर रहना चाहिए। तो मेरा ग्राफ जो आएगा वो ए आएगा एंड नॉट सी। क्या मेरी बात समझ आई है?
क्या क्लैरिटी है? बोलो हाँ या ना। एकदम 100% क्लैरिटी है, कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन नहीं है, एकदम कंप्लीट क्लैरिटी है। ठीक, अब देखो, अब देखो तुम्हें समझ में आएगी बात, ठीक है ना। अब आ जाओ, सपोज आई गिव यू, सपोज आई गिव यू y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, इसका ग्राफ खींचना है, खींचो खींचो, फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, खींचो इसका ग्राफ। कैसा होगा ग्राफ, ये बोलो। सबसे पहले ग्राफ के नेचर के बारे में कभी भी स्टडी करनी है, सबसे पहले dy बाई dx निकालो, dy बाई dx निकालेंगे तो डी माइनस टू एक्स, बिकॉज x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, मतलब x पॉजिटिव है, तो माइनस टू इंटू एनी पॉजिटिव नंबर मैं यहाँ पे डालूंगा तो मुझे नेगेटिव ही मिलेगी, मतलब dy बाई dx नेगेटिव है, मतलब मेरा ग्राफ नीचे जा रहा है, मेरा ग्राफ नीचे जा रहा है, यस और नो? सोच के बताओ, मेरा ग्राफ नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है मेरा ग्राफ, पहली बात तो ये समझ में आ जाएगा ना, कंफ्यूज मत हो, क्लैरिटी है, मेरा ग्राफ नीचे जा रहा है, यस और नो? ठीक। अब डी टू वाई बाई डी एक्स अगर मैं करूंगा तो डी टू वाई बाई डी एक्स क्या होगा, बोलो, इट विल बी डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। अभी आप सीख रहे हो तो बी वेरी केयरफुल, मैं एक एक पॉइंट लिखा रहा हूँ, क्या ये माइनस टू एक्स है, बोल, क्या ये वैल्यू आया माइनस टू, अगेन इट इज नेगेटिव, इसका मतलब ग्राफ नीचे जा रहा है, और ग्राफ का डी टू बाई डी एक्स को नेगेटिव आ रहा है, मतलब ग्राफ का सेंटर ऑफ कर्वेचर ग्राफ के नीचे है, तो कैसा ग्राफ आएगा आपका, बोलो। नीचे जा रहा है मतलब मेरा जो ग्राफ है इधर ऐसा होगा या ऐसा होगा, आप बोलो इसमें से कौन सा मेरा आंसर है, ए बी? लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन आंसर इट करेक्टली। वेरी गुड, वेरी गुड, अभी तक जितने रेस्पॉन्सेज है सब सही, बहुत बढ़िया, सबको क्लैरिटी है, यस और नो? डिड यू अंडरस्टैंड इट? तो कौन सा हमारा ग्राफ होगा, कौन सा सही आंसर है, ए, क्योंकि ए का ही सेंटर ऑफ कर्वेचर इस कर्व के नीचे आएगा, क्योंकि इसको बनाने के लिए हमें कंपास के नीडल को नीचे रखना पड़ेगा, तभी ये कर्व कंस्ट्रक्ट कर पाएंगे। क्या क्लैरिटी है? ये एकदम बोलचाल के लैंग्वेज में सिखाया है। सर कैलकुलेशन नहीं समझा, क्या नहीं समझा बोलो? dy बाई डी एक्स की वैल्यू माइनस टू एक्स आई ना, ये तो सिंपल डिफरेंशिएशन है यार, जल्दी देखो, dy बाई डी एक्स माइनस टू एक्स आएगा ना, कैसे, चलो देख लो, d बाई डी एक्स ऑफ y की जगह पे माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस को बाहर निकाल लो, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, क्या ये पावर रूल है? पावर रूल है तो क्या ये हो जाएगा माइनस ऑफ टू इंटू एक्स, टू आ जाएगा और एक्स की पावर टू माइनस वन, तो इट इज माइनस टू एक्स आ गया, तो वही मैंने डायरेक्टली लिखा था यहाँ पे। अब माइनस टू एक्स जब लिखा, बिकॉज एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस में मुझे मैं सारे एक्स की वैल्यूज ले रहा हूँ, तो एक्स की कोई भी वैल्यू मैं रखूं तो माइनस टू इंटू एक्स की वो वैल्यू रखने के बाद क्या वो नेगेटिव में ही वैल्यू आएगी या रिजल्ट जो आएगा क्या वो नेगेटिव ही रहेगा? अगर एक्स की वैल्यू मैंने पॉजिटिव रखी है, सॉरी पॉजिटिव रखी है, तो क्या माइनस टू एक्स की वैल्यू नेगेटिव ही आएगी? नहीं आया, नहीं आया, बोलो ऋतुजा, क्लैरिटी है? अगर एक्स की वैल्यू, फिर से सुनो, अगर एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है तो क्या माइनस टू इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है तो क्या माइनस टू इंटू एक्स विल इट बी अ नेगेटिव वैल्यू? बोलो 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 बोलो, सार्थक तेरे को समझ आ रहा है क्या दोस्त? क्या क्लैरिटी है ये? आर यू ऑल विथ मी? एनी इश्यू? क्या क्लियर है ये? भैया देखो मैं फिर से बोल रहा हूं, अपना बोलो, ठीक है, हड़बड़ी मत करो, बोलो, लेकिन सर इफ पावर एंड नंबर बोथ आर नेगेटिव देन वी विल सी ना, वी विल सी ना, अभी करेंगे ना। अब सुनो ध्यान से, क्या ये बात समझ में आई है? तो ग्राफ कौन सा आएगा, ग्राफ मेरा ए सही है, क्या क्लैरिटी है? कैलकुलेशन अब सही है एकदम, कोई दिक्कत नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं, क्लियर है? अब देखो, सपोज आई गिव यू दिस क्वेश्चन, बताना y इज इक्वल टू रूट एक्स फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, प्लॉट करो इस ग्राफ, प्लॉट इट। पद्मजा थिंक व्हाट यू आर आस्किंग। आई एम नॉट सेइंग x is negative,
आई एम सेइंग dy by dx विल बी नेगेटिव। x अगर 0 है, सॉरी x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो dy by dx की वैल्यू -2x है। -2 इंटू x की वैल्यू पॉजिटिव ही रखेंगे तो -2 इंटू एनी पॉजिटिव नंबर वी विल गेट अ नेगेटिव नंबर। तो dy by dx नेगेटिव होगा, x की नेगेटिव की बात ही नहीं होगी। क्लियर है? ओके, समझ में आई बात? जल्दी बोलो। ओके, नाउ लिसन टू मी। y इक्वल टू रूट एक्स, चलिए आइए मिलके करते हैं। dy by dx विल बी हाफ x हाफ -1 माइनस हाफ। क्लैरिटी है कि अब x की वैल्यू पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वैल्यू रखेंगे टू द पावर माइनस हाफ। अब ये तो इसमें तो किसी को कंफ्यूजन नहीं है ना कि x टू द पावर माइनस हाफ नेगेटिव हो जाएगा शायद। कितने लोग बोल रहे हो x टू द पावर माइनस हाफ फॉर पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ x विल बी नेगेटिव? भाई साहब, कितने लोग बोल रहे हो कि x टू द पावर माइनस हाफ फॉर पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ x विल बी नेगेटिव? समझ ही नहीं आया। ओके, डी बाई डी एक्स ये आया ना, हाफ तो पॉजिटिव है, x टू द पावर माइनस हाफ तुम्हारे हिसाब से क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? x टू द पावर माइनस हाफ तुम्हारे हिसाब से क्या होगा? इट विल बी पॉजिटिव ओनली, इट विल नेवर बी नेगेटिव। क्या मेरी बात समझ में आई है? बोलना पड़ेगा। क्या क्लैरिटी है ये? इट विल नेवर बी नेगेटिव, इट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। मतलब dy बाई डी एक्स जो है ये मैं साफ साफ लिख सकता हूं कि ये तो पॉजिटिव है। इसका मतलब मेरा ग्राफ जो है ये ऊपर उठ रहा है। ऊपर उठ रहा है मतलब मेरा ग्राफ इधर ऐसा होगा या ऐसा होगा? आप बोलोगे कौन सा मेरा आंसर है। अब आंसर डिसाइड करने के लिए मुझे करना पड़ेगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। क्या आपको फील आ रही है? मस्त मेथड बताया सर आपने। इससे तो हम किसी भी ग्राफ का पूरा कच्चा चिट्ठा जान सकते हैं। यस और नो? आर यू अंडरस्टैंडिंग? इससे पहले आपको कंफ्यूजन होता होगा बेटा ग्राफ कैसे जाएगा। क्या अब एकदम क्रिस्टल क्लैरिटी है कि ग्राफ कैसे बनेगा? मैं बता रहा हूं आपको 15 to 20% क्वेश्चन ग्राफ के आते हैं, मैं बता रहा हूं। और ग्राफ की जो मैं ये समझ दे रहा हूं यह हर चैप्टर में काम आएगा, इसीलिए फिजिक्स में ये कराया जाता है पहले। ठीक है, सो डी टू बाई डी स्क्वायर क्या आ जाएगा? बोलो, डी टू बाई डी स्क्वायर आ जाएगा। बता यहाँ पे क्या मैं सही कर रहा हूँ? बोलना। हाफ इंटू माइनस हाफ इंटू एक्स टू द पावर माइनस हाफ माइनस 1 विच इज -3/2। तो ये वैल्यू आ गई -1/4 एक्स टू द पावर -3/2। अब एक्स टू द पावर -3/2, कमेंट ऑन एक्स टू द पावर -3/2, क्या ये पॉजिटिव होगा? कमेंट ऑन एक्स टू द पावर -3/2, क्या ये किसी भी वैल्यूज ऑफ एक्स के लिए फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 विल इट बी पॉजिटिव? यस। तो ये पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव नंबर 1/4 -1/4 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव हो जाएगा d2 मतलब COC इज डाउनवर्ड। तो आपका ग्राफ कौन सा होगा? देखो बहुत से लोगों ने ये बोला था। तो ग्राफ कौन सा होगा दोस्त? कौन सा ग्राफ सही होगा? बोलो। डी विल बी द करेक्ट ग्राफ। डिड यू अंडरस्टैंड? सृजल तेरे को समझ में आ रहा है क्या दोस्त? सृजन सृजन तेरे को समझ में आ रहा है क्या भाई? प्लीज सवाल पूछ। अगर नहीं समझ में आ रहा तो सवाल पूछ, बिंदास पूछ। मैं फिर से बोल चुका हूं, मुझे कोई हड़बड़ी नहीं है, लेकिन अगर ये चैप्टर खराब हो गया पूरा फिजिक्स डूब जाएगा। मैं बता रहा हूँ, हर चैप्टर में रोओगे तुम, तो चैप्टर एकदम सही करो। ठीक है ना? क्या बात समझ में आ रही है? हाँ, किसी ने बोला नहीं समझा, क्या नहीं समझा बोलो? हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, पूछो। यू आर नॉट एबल टू टाइप योर क्वेश्चन प्रॉपर्ली। हाथ उठाओ, पूछो क्या नहीं समझा। एक सेकेंड, बोलो क्या क्वेश्चन है, जल्दी बोलो। सर d² / y/dx² उसका कैलकुलेशन कैसा किया आपने? डिफरेंशिएशन में दिक्कत है तुम्हें? ओके, d2y बाई डी एक्स कैसे किया? चलो कैलकुलेशन देखो। इट इज d बाई डी एक्स ऑफ, ध्यान से देखो, d बाई डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स, विच इज d बाई डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स की जगह पे क्या लिखूं बोलो? क्या dy बाई डी एक्स आया था हाफ एक्स टू द पावर माइनस हाफ? क्या हाफ कांस्टेंट है? क्या इसको डिफरेंशिएशन के बाहर ले आऊं? यस। क्या ये हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर माइनस हाफ? बोलो, क्या यहाँ पे पावर रूल लगेगा?
तो पावर रूल लगेगा तो क्या रिजल्ट आ जाएगा, हाफ तो ऐसे कैसा रहेगा, यहाँ पे कोफिशिएंट में -½ आ गया, फिर x⁻⁻ -½ -1, पावर में -½ -1 क्या आ जाएगा, क्या -3/2 आएगा, क्या समझ आई ये बात, जल्दी बोलो, बोल दो ये सभी, आया कि नहीं। सेकंड स्टेप रिपीट, रिपीट कर दिया, समझ में आया क्या। यस, डबल डिफरेंशिएशन इज यूज्ड टू फाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द कर्व। यस यस यस, वही तो बोल रहा हूं भाई, डबल डिफरेंशिएशन का यूज ही है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के बारे में आइडिया लगता है, ग्राफ ऊपर की तरफ ऐसे जाएगा या ग्राफ ऐसे जाएगा, यही सेंटर ऑफ कर्वेचर का रियल एप्लीकेशन है। और इससे बहुत सारी अदर चीजें भी होती हैं, वो आपको समझ में आएगी समय के साथ। क्या क्लैरिटी यही है, डिड यू अंडरस्टैंड इट, बोलो हाँ या ना, क्लियर है, पक्का 100%। तो कौन सा ग्राफ है, बी हमारा सही ग्राफ है, ए गलत है। तो देखो इस तरीके से आप बता सकते हो। अब देखो यहाँ पे, जैसे कि सपोज आई गिव यू अ ग्राफ y = e⁻x, ये ग्राफ प्लॉट करो। ऐसे ग्राफ्स आपको फिजिक्स में बहुत मिलते हैं, मैं यहाँ पे कमेंट में लिख देता हूँ, फिजिक्स में बहुत मिलते हैं ऐसे ग्राफ, बहुत, मतलब आपको ऑलमोस्ट हीट चैप्टर में मिलेगा, इलेक्ट्रिसिटी में मिलेगा, अलग अलग जगह पे आपको, किनेमेटिक्स में मिलेगा। रेन ड्रॉप जो गिरती है आसमान से, तो रेन ड्रॉप जो गिरती है तो उसकी वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी अगर हम प्लॉट करना जाएं तो इसी टाइप के ग्राफ्स हम को देखने को मिलते हैं, एक्सपोनेंशियल ग्राफ्स। तो y = e⁻x का ग्राफ को मुझे प्लॉट करना है। सबसे पहले 2-3 बातें, सर प्लीज शो लास्ट स्लाइड, ओके आई विल शो, जस्ट आई एम गोइंग बैक टू द लास्ट स्लाइड, नोट इट डाउन फास्ट क्विकली। आज का सेशन सुपर डुपर इंपॉर्टेंट, बहुत कुछ सीखने लायक है आज के सेशन में, और आज का सेशन जिसका अच्छा हुआ उसको मैं बता रहा हूँ कंफर्टेबल रहेगा, है ना, उसको रटने की जरूरत नहीं है ग्राफ को, वो जैसे इक्वेशन आया वो ग्राफ अपने आप खड़ा खड़ा उसके दिमाग में चलने लगेगा, अच्छा ऐसा चल रहा है, ऐसा चल रहा है, अपने आप सोच लेगा ग्राफ। और ग्राफ के ऊपर मैं आपको बोल रहा हूँ 15% तक क्वेश्चंस ग्राफ रिलेटेड होते हैं, तो वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ एक्स, वेरी गुड क्वेश्चन, फॉर x > 0, ठीक है, फास्ट एवरीवन। सी, बहुत बार सुनो, बहुत बार बच्चों का सवाल ये आता है कि सर e⁻x है, ये तो एक कांस्टेंट है, लेकिन e⁻x इज स्पेशल फंक्शन, मैं आपको बोल चुका हूँ, ठीक है ना, इट्स एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इट्स अ स्पेशल फंक्शन, तो उसका फॉर्मूला रट लें कि d/dx ऑफ e⁻x = e⁻x होता है, ठीक है ना। अगर मुझे समय हुआ तो मैं इसके बारे में आपको बहुत अच्छी चीजें बताऊंगा, बट दैट इज नॉट विद इन द स्कोप ऑफ डिस्कशन, बट स्टिल अगर आपके क्वेश्चंस रहेंगे तो मैं बताऊंगा आपको, वो थोड़ा बहुत मैथमेटिकल है बट मैं बताऊंगा, लेकिन फिलहाल हमें थोड़ा सा स्टिक करना पड़ेगा अपने सिलेबस के आसपास कि हम फिजिक्स में क्या जानते हैं, क्या करना चाहते हैं। सुने ध्यान से, अब सुने, वेरी गुड, आई एम गेटिंग आंसर, वेरी गुड। y = सबसे पहले तो ये बताएं, सबसे पहले तो ये बताएं, क्या ये लीनियर ग्राफ है, क्या ये ग्राफ लीनियर है, सबसे पहले ये बताएं, इज इट अ लीनियर ग्राफ, नो, समझे, लीनियर ग्राफ ये नहीं है, e⁻x है, e⁻x ln x sin x cos x, ये सब लीनियर है ही नहीं, तो ये लीनियर नहीं है पहली बात। अब इसके ग्राफ के नेचर के बारे में हम लोग समझेंगे। आइए फिर से बेसिक, मैं x और y कोऑर्डिनेट एक्सिस आपके लिए बना देता हूं। हमें ये ग्राफ प्लॉट करना है फॉर x > 0। आइए समझते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, dy/dx, तो dy/dx करें तो अपने को क्या मिला, e⁻x। अब सोचो x की वैल्यू, सुने, x की वैल्यू पॉजिटिव है, x > 0, तो e⁻x की वैल्यू जो करेंगे इट विल बी पॉजिटिव होंगे, मतलब dy/dx जो है वो हमारा पॉजिटिव है। फिर हम d2y/dx को निकालेंगे। सुनो, मैं ये स्टेप नहीं खा रहा हूँ बिकॉज यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, मुझे लग रहा है। d/dx ऑफ dy/dx, इसी को तो d2y/dx पर बोलते हैं, विच विल बी इक्वल टू d/dx ऑफ, क्या dy/dx की वैल्यू जो e⁻x लाया है, कि इसको उठा के यहाँ पे डाल देंगे, विच इज e⁻x, तो d/dx ऑफ e⁻x अगेन आ गया, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू भी e⁻x ही रहेगी, यस और नो, विच इज अगेन पॉजिटिव फॉर पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ x, यस नो मे बी, एम आई मेकिंग सेंस, इज एवरीवन विथ मी, कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन नहीं है, वेरी गुड। अब फील करें,
तो d by dx of e to the power x is e to the power x and it's a positive number. गुड गुड गुड. अब सुनो, मतलब क्या हुआ समझो. पॉजिटिव है मतलब ग्राफ तो ऊपर जा रहा है, ग्राफ ऊपर जा रहा है. और दूसरी बात कि ग्राफ ऊपर जा रहा है और ये लीनियर नहीं है, मतलब मेरा ग्राफ ऐसा होगा या ऐसा होगा, इन दोनों में से एक होगा. यस और नो? क्या ये सही है? मेरा ग्राफ ओरिजिन से क्रॉस करेगा और ऊपर जाएगा ऐसे या ऐसे. यस और नो? यस और नो? क्या ये ग्राफ सही है? क्या मेरा ग्राफ ओरिजिन से क्रॉस करेगा? ये दोनों ही गलत है. बोलो क्यों? ये दोनों ही गलत है, बोलो क्यों? बोलो क्यों? कौन बताएगा? ये दोनों ही गलत है, बोलो क्यों? कौन बताना चाहेगा? नो 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 नो, e to the power x value is not fixed. सुजीत आराम से हड़बड़ी मत. No. I'm still not getting a correct answer. Okay. No. हाँ, एक बच्चे का क्वेश्चन मार्क के साथ आया है. Going through origin, yes. It will not pass through origin. That's what I want to tell you. क्यों? देख, तेरा ग्राफ ये है ना भाई, तू अगर x की वैल्यू 0 पुट करेगा तो y की वैल्यू आ जाएगी e to the power 0 which is 1. इसका मतलब जब x की वैल्यू 0 होगा तो y की वैल्यू होगी 1. इसका मतलब तेरा जो ग्राफ है ये 1 से स्टार्ट होगा, 0 तक यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करेगा ग्राफ. और यहाँ पे तूने ग्राफ को ओरिजिन से क्रॉस करा दिया, यही तो गलती हुई. क्या बात समझ में आई है? अरे x जब 0 है, फील करना, ये छोटा सा कर्व ट्रेसिंग कि x की वैल्यू जब 0 है तो y की वैल्यू कितनी है? e to the power 0 दैट इज 1 ना. मतलब ग्राफ मेरा 1 से शुरू होगा. अब इसके बाद ये राइज कर रहा है, तो अब जो मेरा ग्राफ होगा, मेरा ग्राफ इधर ऐसा होगा या ऐसा होगा. अब सही है. अब इन दोनों में बोलो कौन सा सही ग्राफ है, बोलो. क्या क्लैरिटी है कि B इज द करेक्ट ग्राफ बिकॉज सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है d2/d² जो वो पॉजिटिव आ रहा है, मतलब इस ग्राफ का सेंटर ऑफ कर्वेचर इस ग्राफ के ऊपर होगा. क्या क्लैरिटी है ये? और ये मेरा रॉन्ग आंसर है. क्या क्लैरिटी है ये? क्या ये सबको समझ में आई है बात? एवरीबॉडी इज अंडरस्टैंडिंग? कोई दिक्कत नहीं है? बहुत बढ़िया, वेरी गुड. क्लियर है ये? पक्का? गुड. अब मैं जो दे रहा हूँ इसका तुम्हें सॉल्व करना है. नहीं, एक सेकेंड. नाउ बिफोर आई गो टू द नेक्स्ट स्लाइड, वन क्वेश्चन इज देयर फ्रॉम Zaid. He is asking that, sir, as x is greater than or equal to 0, then x can be 1 also. So it can be linear also, isn't it? Listen, I'm telling you. देखो, x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, मतलब x can take any values between 0 and infinity. तुम जो बोल रहे हो कि x की वैल्यू 1 नहीं ले सकते, कैसा? बिल्कुल, x इक्वल टू 1 के लिए भी ये डिफाइंड है. तो x इक्वल टू 1 के लिए जब ये डिफाइंड है तो x इक्वल टू 1 पे इसकी जो वैल्यू होगी, इसकी कुछ वैल्यू होगी. ये देखो, ये कुछ वैल्यू आएगा यहाँ पे. और ये क्या वैल्यू आएगा? ये x इक्वल टू 1 पे इसकी वैल्यू जो आएगी, ये आएगी e टू द पावर 1. बट हमें तो ग्राफ प्लॉट करना है ना. हमें ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3, और सभी पे हमें पॉइंट्स बनाने पड़ेंगे और फिर उनको ज्वाइन करना पड़ेगा. हमें तो ग्राफ चाहिए ना. Zaid, तेरे को समझ में आया क्या मैं क्या बता? Did you understand what I said? अरे भाई, तू बोल रहा है x इक्वल टू 1 के लिए डिफाइन नहीं होगा क्या? अरे होगा भाई. x इक्वल टू 1 क्यों? x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 4, सबके लिए ये ग्राफ डिफाइन होगा. लेकिन मुझे x इक्वल टू 1 पे y की क्या वैल्यू आई, x इक्वल टू 2 पे y की क्या वैल्यू आई, x इक्वल टू 3 पे y की क्या वैल्यू आई, ऐसे मैं सारे पॉइंट्स को प्लॉट करता चलूंगा और फिर उनको एक स्मूथ लाइन से ज्वाइन कर दूंगा, तो मेरा ग्राफ ये b की तरह दिखेगा. Can x value be anything? Yes, it can be anything between 0 and infinity भाई. इसका तो यही मतलब है ना. 10th स्टैंडर्ड सही से पढ़ाई नहीं की हो यार तुम. इसका मतलब क्या? x greater than equal to 0. x can take any values between 0 and plus infinity. कुछ भी ले सकता है वो. क्या सर x की वैल्यू 1.75 हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है भाई. क्या x की वैल्यू 3/4 हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है भाई. क्या x की वैल्यू 17.97 हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है भाई. सर 10th डायरेक्टली पास, वो देखो मजाक सूझ रहा है इसको.
सर कोई एग्जाम नहीं हुआ, हमें डायरेक्टली पास करा दिया गया, तो पता नहीं कि किसको कितना आता है। चलो कोई बात नहीं, क्या क्लैरिटी है ये? डिड यू अंडरस्टैंड इट? क्या ये समझ में आया? अब देखो तुषार, तेरे को समझ में आया कि मैंने क्या बोला? तुषार तूने बोला रिपीट करो, रिपीट कर रहा हूं। क्या y इक्वल टू e टू द पावर x समझ में आया भाई? ये फंक्शन है मेरा। सबसे पहली बात तो ये है, बिना आगे कुछ किए, ये ग्राफ लीनियर है या नॉन लीनियर है? क्या आंसर है तुम्हारा? ये नॉन लीनियर है। अगर कोई y इक्वल टू e टू द पावर x का ग्राफ लीनियर बनाता है तो उससे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं। ये नॉन लीनियर ग्राफ है, पहली बात। अब नॉन लीनियर में भी अभी हमें समझना है ये ग्राफ कैसा होगा। देखो देखो समझो इस चीज को। अगर आपको नॉन लीनियर ग्राफ बोला तो आपको समझ में आना चाहिए कि भाई साहब मेरा ग्राफ जो होगा इधर ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। ऐसे ही ग्राफ हो सकते हैं भाई। समझ में आया? x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए यही ग्राफ पॉसिबल है मेरे। अब इनमें से कौन सा? तो मैंने सबसे पहले dy by dx किया, dy by dx किया तो मेरे को e टू द पावर x की वैल्यू फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप लोगों को समझ नहीं आ रहा। देखो dy by dx की वैल्यू आई e टू द पावर x। अब तुम इमेजिन करो x कौन कौन से वैल्यूज ले सकता है, 0 से लेके प्लस इंफिनिटी। तो 0 से लेके प्लस इंफिनिटी में कुछ भी वैल्यूज तुम x की जगह पे रखोगे, क्या तुम्हें लगता है कि e टू द पावर x की वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी? क्या तुम्हें यह लगता है? बोलो जल्दी बोलो भाई। अगर तुम x की वैल्यू 0 और इंफिनिटी के बीच में कोई भी नंबर डालते हो तो क्या e टू द पावर x की वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी? तुषार बोल भाई, क्या क्लैरिटी है? ये बेसिक सवाल पूछ रहा हूं मैं, डरो मत। आएगी ना? तो dy by dx का साइन पॉजिटिव आया कि नहीं? बोल। आया dy by dx का साइन पॉजिटिव? dy by dx पॉजिटिव आने का क्या मतलब सिखाया था मैंने? ग्राफ ऊपर की तरफ राइज कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ भाई साहब कि ये जो दो ग्राफ हमने सोचे थे ये दोनों गलत है, ये तो हो ही नहीं सकता। अब हमारा पूरा जो डिस्कशन है वो है ये दोनों में से कौन है जो राइज कर रहा है ऊपर की तरफ। अब ये समझने के लिए हमें करना पड़ेगा d2y by dx को। तो d2y by dx पर किया है, d by dx, फिर dy by dx, और dy by dx की जो वैल्यू निकाली थी e टू द पावर x उसको यहाँ पे डाल दिया, तो dy by dx e टू द पावर x किया, फिर से e टू द पावर x आया। e टू द पावर x आया तो ये पॉजिटिव ही है भाई। तो d2y by dx पर भी पॉजिटिव आया। पॉजिटिव आया मतलब ग्राफ का सेंटर ऑफ कर्वेचर ग्राफ के ऊपर। तो इन दोनों में से ग्राफ का सेंटर ऑफ कर्वेचर ग्राफ के ऊपर वाला कौन सा केस है? ये वाला केस है। ये गलत है तो ये वाला तुम्हारा आंसर है। समझ आई बात? क्या पूरी क्लैरिटी है यार? तुम्हें दिख रहा है ना प्रोसेस? सर ई इज अ कांस्टेंट सो ग्राफ इज नॉट स्ट्रेट। अरे सुनो मेरी बात ध्यान से। इफ यू आर हैविंग e टू द पावर x, e टू द पावर x मींस e के ऊपर एक वेरिएबल है। e भले कांस्टेंट हो, क्या फर्क पड़ता है? देखो सुनो, कभी भी ऐसा कंफ्यूजन हो, सुनो कभी भी ऐसा कंफ्यूजन हो ना तो सोचना, x की वैल्यू 0 करोगे तो e टू द पावर 0 1 होगा, x की वैल्यू 2 करोगे तो इट विल बी e स्क्वायर। ये जो पॉइंट आएगी इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? e स्क्वायर। x की वैल्यू 3 करोगे तो इट विल बी पॉइंट समथिंग लाइक e क्यूब। तो इनको ज्वाइन करने वाला लाइन जो है, इनको ज्वाइन करने वाला लाइन लीनियर नहीं है, इट इज अ कर्व, इट्स अ नॉन लीनियर थिंग। तो e टू द पावर x, 2 टू द पावर x, 7 टू द पावर x ये सब नॉन लीनियर है। याद रखें इस चीज को। समझ में आया? क्लैरिटी है? d2y by dx स्क्वायर अगर नेगेटिव है तो उसका मतलब क्या है? ये देखो लिखा है मैंने, अगर d2y by dx स्क्वायर नेगेटिव आता है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द ग्राफ और कर्व इज बिलो द कर्व। ये सिखाया मैंने। सर कैन द ग्राफ बेंड एट टू प्लेसेस? ग्राफ कैन बेंड एट टू प्लेसेस डिपेंडिंग अपॉन द पावर ऑफ दैट और द डिग्री ऑफ दैट कर्व। मैं आपको बताऊंगा कैसे, वो भी हम आएंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है? बट वो उसका फिजिक्स में उतना ज्यादा एप्लीकेशन नहीं है, है ना? तो ये उतना मतलब वो सब मैथमेटिकल बातें हैं। टाइम हुआ तो बताऊंगा। ये देखो ध्यान से, एक और दे रहा हूँ, y इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स। ये वाला ग्राफ बना सकते हो क्या फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0? लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। y इक्वल टू, प्लीज टुमारो, बस बस हो गया भाई। y इक्वल टू पावर माइनस एक्स के ग्राफ बता फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जल्दी बोल, जल्दी बोलो, फटाक से बोलो, जितना जल्दी बोलो तो जल्दी छोड़ दूंगा। बताओ बताओ बताओ, फिर से सोचना। क्या ये ग्राफ ओरिजिन से क्रॉस करेगा? क्या ये ग्राफ ओरिजिन से क्रॉस करेगा? सेम लाइक लास्ट वन? नहीं भाई, सोच समझ के जवाब दे। क्या ये ओरिजिन से क्रॉस करेगा? नहीं करेगा। x की वैल्यू 0 करोगे तो y की वैल्यू 1 आएगी, तो ये 1 से क्रॉस होगा, यहां से क्रॉस होगा ये। अब सवाल ये है कि ये नॉन लीनियर ग्राफ है, अब क्या होगा?
सबसे पहले हम करेंगे dy बाई डी एक्स। सब लोग ध्यान से देखें, dy बाई डी एक्स करूंगा तो dy बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर माइनस एक्स। ई टू द पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? इसका डिफरेंशिएशन चेन रूल से आएगा। क्या ये आएगा माइनस ऑफ ई टू द पावर माइनस एक्स? बोले क्या ये आएगा माइनस ऑफ ई टू द पावर माइनस एक्स? कुछ नहीं आया। ई टू द पावर माइनस एक्स कैसे क्रिएट करेंगे? बोले ये बनेगा कैसे? सबसे पहले एक्स, फिर इसको मल्टीप्लाई करूंगा -1 से तो -x, फिर इसको मैं e का पावर रेज कर दूंगा तो e टू पावर -x। तो आउटर से इनर मूव करूंगा। ये आउटर लेयर मैंने चेन रूल बहुत अच्छे से सिखाया है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की जरूरत है आपको बस। आउटर लेयर से इनर लेयर मूव करूंगा तो आउटर लेयर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू पावर कुछ, ई टू पावर कुछ आएगा, फिर -x का डिफरेंशिएशन -1 होगा, x का डिफरेंशिएशन +1 होगा। इन सबको मल्टीप्लिकेशन साइन के साथ कनेक्ट कर दो तो ये माइनस ऑफ ई टू पावर -x हो जाएगा। सो dy बाई डी एक्स इज माइनस ऑफ ई टू पावर -x आया, जो मैंने लिख चुका था ऑलरेडी। अब e टू द पावर -x फॉर एनी वैल्यू ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इज पॉजिटिव। तो ये माइनस आया, इसका मतलब dy बाई डी एक्स क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है भाई साहब, मतलब ग्राफ जा रहा है नीचे। सर कैन वी यूज पावर रूल? नो कार्तिक, मैंने तुम्हें पहले ही बोला है e टू द पावर x एक स्पेशल फंक्शन है, प्लीज वहां पे पावर रूल यूज मत करो, गलत करोगे तुम। वो रट लो कि यहाँ पे पावर रूल यूज नहीं होगा क्योंकि ये स्पेशल फंक्शन है। समझ में आई बात? डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू पावर एक्स इज ई टू पावर एक्स ओनली। बार बार ये सवाल आ रहा है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, बट फिर भी तुम वही सवाल पूछते हो। डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू पावर एक्स, ई टू पावर एक्स है, प्लीज इसे एक्सेप्शन में डाल दें और इसे रट लें, ठीक है? अब सुनो, मेरा ग्राफ जो है मेरे को समझ में आ गया कि डी वाई बाई डी एक्स नेगेटिव आ रहा है। तो सुनो ध्यान से, डी वाई बाई डी एक्स नेगेटिव आ रहा है मतलब मेरा ग्राफ ऐसे होगा या ऐसे होगा। यही दो पॉसिबिलिटी है भाई साहब, यस और नो? अब बोले ये ए और ये बी, कौन सा मेरा सही आंसर है? बोले। अब वो निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। अगर मैं डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर करूंगा, मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ, देखो ध्यान से, डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स और डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स करूंगा तो इट विल बी डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी है? ई टू पावर माइनस एक्स। ये डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू जो निकाली है ये उठा के यहाँ पे डाल दूंगा, विच इज ई टू पावर माइनस एक्स नेगेटिव। तो माइनस बाहर निकाल लो, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू पावर माइनस एक्स, फिर से माइनस ऑफ ई टू पावर माइनस एक्स हो जाएगा, तो इट विल बिकम प्लस ई टू पावर माइनस एक्स। तो प्लस ई टू पावर माइनस एक्स होगा तो ई टू पावर माइनस एक्स तो पॉजिटिव है फॉर एनी वैल्यूज ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो प्लस ऑफ ई टू पावर माइनस एक्स, क्या ये पॉजिटिव हुआ? मैं थोड़ा आधे सेकंड के लिए पॉज लूंगा, क्या क्लैरिटी है ये? क्या ये सबको समझ में आया है? आई नो 3-4 मिनट एक्स्ट्रा हो गया, सॉरी, बट ये हो गया क्या? अब सुन सुन सुन, बस खत्म करता हूं मैं, सुन लो बस, अभी खत्म खत्म। सुनो, ये प्लस ई टू, ये पॉजिटिव आया क्या? ये पॉजिटिव आया मतलब क्या? ग्राफ का सेंटर ऑफ कर्वेचर ग्राफ के ऊपर। बता कौन सा ग्राफ है तेरा यहाँ पे, ए या बी? बी। बी इज द करेक्ट ग्राफ, ए इज द रॉन्ग ग्राफ। देख, दिस इज कॉल्ड कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, बस क्लियर है ये। चलो कल बात करते हैं, चलो बाय, टेक केयर गाइस, बाय बाय एवरीवन। आई होप यू लाइक द सेशन टुडे।